अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे? मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर? सर नहीं, वो ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहाँ इलेक्शन हो रहा है। फिर अभी आप जिनको सुन रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है कि आप हैं सरधना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सिंह सोम, और दूसरी तरफ जो किसी अधिकारी की आवाज़ आ रही है वो हैं भाई साहब दीपक धरेजा। अनादि टीवी उत्तर प्रदेश इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है कि ये वाकई संगीत सिंह सोम की आवाज़ है और दीपक धरेजा की आवाज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनादि टीवी उत्तर प्रदेश कि कोई उनके पास कुछ ऐसा टूल नहीं है जिससे चेक किया जा सके कि भैया ये पूर्व विधायक जी की आवाज़ है। बहरहाल सोशल मीडिया पर ये ऑडियो काफ़ी वायरल है और काफ़ी लंबे समय बाद जो है संगीत सिंह सोम एक बार फिर चर्चा में है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा ही था। तो अभी तो हमने आपको सुनाया था, छोटी सी क्लिप थी, पूरी क्लिप पहले सुन लीजिए कि पूरी क्लिप में क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। नहीं सर, आप कहना कैसे? मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है? सर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे? मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर? सर नहीं, वो ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहाँ इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे? अरे सर तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर? मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। आप बताइए तो सर बात क्या है सर? तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी को कर लो तुम इसे? 5 बजे के बाद कोई क्यों करेगा सर? मिस्टर AR, ये ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। और तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं नहीं सुनता तो फिर कहीं नहीं सुनूंगा किसी की भी। तो सर क्या मेरे से क्या अपेक्षा है बताइए? समझा रहा हूँ, उतना समझ लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। तो आपने सुना संगीत सिंह सोम का कैसे कह रहे हैं कि तीसरी आंख मेरी ना खुले, और किस तरह से उनको हड़का रहे हैं। और एक बार फिर जो उत्तर प्रदेश में जो समितियों के पूरे चुनाव में किस तरह से घपलेबाजी हो रही, किस तरह किसी बड़े नेता के दबाव में आकर जो है 5 बजे के बाद भी नामांकन पत्र स्वीकार किया जाता है। आखिर वो कौन नेता है भाई जो संगीत सिंह सोम से भी बहुत बड़ा है, जिसका मतलब इस शायद यही कर भाई, आप अगर बातचीत को सुनिए तो आप पता चलता है कि किसके इशारे पर अधिकारी जो है 5 बजे के बाद नामांकन पत्र स्वीकार करेगा। कोई तो है ना संगीत सिंह सोम से बड़ा, वो कौन है? क्या वो संजीव बलियान है? सवाल ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संगीत सिंह सोम ने कोई गलत बात नहीं की है, वो सिर्फ बता रहे हैं कि भाई 5 बजे के बाद को आप गड़बड़ मत कीजिएगा। 5 बजे के बाद जो है क्यों आपने आपने नामांकन पत्र स्वीकार किया है। तो वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में हूँ ही नहीं, इसका अलग कोई अधिकारी है वो करवा रहे हैं। तो वो उनका कहते हैं कि भाई आपके द्वारा मतलब वो तो पूरे ऑडियो आपने सुना ही होगा। सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा है नेता है जो संगीत सिंह सोम से बड़ा है और जिसके इशारे पर 5 बजे के बाद भी नामांकन पत्र स्वीकार किए गए हैं। ये मतलब ये मूल जो सवाल है वही है। और इसी खांचे में सोशल मीडिया दो वर्गों में बट गया। पहले तो वो आलोचना कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी तो जायज़ है कि भाई अगर जो है अधिकारी जो है किस तरह से घपलेबाजी कर रहा है तो भाई किसके पास जाएंगे? लोग विधायक के पास जाते हैं। संगीत सिंह सोम के पास ये जानकारी आई थी कि 5 बजे के बाद भी जो है नामांकन पत्र स्वीकार किए हैं। असल में होता क्या है, ये बहुत बड़ा कोई पद उस तरह नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे जो नेता हैं वो अपने समर्थकों को इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि भाई आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। थोड़ा सा भोकाल मेंटेन रहता है कि भाई एक सरकारी इस तरह की सहकारी समितियों में सदस्य हो जाना थोड़ा मतलब उनके रेपुटेशन का एक सवाल होता है। तो कुल मिला के बात यही है, और इसी को लेकर संगीत सिंह सोम जो है AR साहब के ऊपर भड़के हुए थे। बहरहाल ये वीडियो में इस पूरे वीडियो में बात यही इतनी ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।